हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉन्वर्सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व मैग्नेटिज्म का सेट 2 और इसमें बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं किसका, ऑब्जेक्टिव का। अब उम्मीद है कि बच्चों सेट 1 का ऑब्जेक्टिव जो है चुंबकत्व का अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हूँ बच्चों, और बच्चों आपको उसमें पढ़ाने में बहुत मजा भी आया होगा। तो इसी टाइप का बच्चों सेट 2, अगर इस सेट 2 को भी बच्चों प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे चुंबकत्व का जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का कंसेप्ट है सब अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए बच्चों। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देख ले। आप पहले बच्चों खुद से बनाएं, उसके बाद ही इसका आंसर देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बच्चों देखें तो इसका आंसर आप वीडियो को रोक कर बनाए होंगे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का चालक, एल है बच्चों, चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। चालक में धारा आई प्रवाहित करने पर बल क्या बच्चों, बल का फॉर्मूला पढ़े होंगे आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे बच्चों देखा जाए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है चालक, यानी एल और बी दोनों का बीच का कोण 0 डिग्री होगा। बच्चों थीटा का मान 0 रखें, साइन 0 का मान 0, बच्चों पूरा मान 0 आ जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों आपने भी यही आंसर लगाए होंगे। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि धारावाही लघु कुंडली, लघु मतलब छोटा, लघु चुंबक की भांति, यानी एक छोटा सा कुंडली जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये तभी कर सकता है बच्चों कुंडली जब कुंडली में धारा प्रवाहित होगा, तब वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह आप सब जानते हैं ओस्टेड के नियम के अनुसार। यदि कुंडली के तल का क्षेत्रफल a हो और उसके चुंबकीय आघूर्ण m हो तो कुंडली में धारा का मान, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़े बच्चों I × A, इसलिए बच्चों यहाँ से I का मान जो होगा m/a। ऑप्शन बच्चों ए। उम्मीद है कि आप इसका आंसर ए ही लगाए होंगे, आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बच्चों बन चुका होगा। उसी टाइप का बच्चों जो सेट 1 में हम बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप ये भी देखें क्वेश्चन नंबर सेट 3 में इस टाइप से क्वेश्चन फिर आया हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, इस ओम का शंट लगाया जाता है। तो बच्चों शंट हमेशा कैसे लगाते हैं, शंट हमेशा जो जोड़ते हैं वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये है बच्चों, ये शंट का संकेत S, जिसका प्रतिरोध S, इसका प्रतिरोध बच्चों G। श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए कि मुख्य परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, यानी से इस दोनों को हटाकर कहता है कि श्रेणी क्रम में कुल कितना प्रतिरोध रखा जाए, जितना धारा अभी प्रवाहित हो रहा है उतना ही धारा प्रवाहित हो। इसका मतलब बच्चों क्या है कि दोनों का प्रतिरोध जो इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और दूसरा शंट का प्रतिरोध, दोनों को अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो उतने ही प्रतिरोध के बराबर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे। जो धारा प्रवाहित हो रहा है बच्चों उसमें कोई प्रभावित नहीं होगा, यानी धारा पहले से जितना पहले प्रवाहित होगा उतना अब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध नियत रखेंगे। बताओ तो बच्चों दोनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 12 बोलते बच्चों समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी नहीं समांतर क्रम में है Rp, तो दोनों का गुणनफल GS बटा दोनों का योगफल। बार बार बच्चों इस टाइप से आया है कि जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा तो 1/R1 + 1/R2 नहीं लिखेगा, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। ऑप्शन कोई होगा बच्चों GS बटा G/S, यानी कि श्रेणी क्रम में हमको इतना प्रतिरोध लेना होगा जिससे जितना धारा पहले प्रवाहित हो रहा है उतना धारा अब भी होगा, मतलब धारा अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, n समान फेरों वाली त्रिज्या R की एक वृत्ताकार कुंडली, धारावाही कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रहा है बच्चों, कुंडली I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र का मान। जल्दी से बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बताए थे। और अगर कोई बच्चे नए हैं या बाहर में पढ़े हैं तो उसको पढ़े होंगे बच्चों चुंबकत्व, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला सेंटर पर। तो बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं, μNI/2R, ये फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों, जहाँ कैपिटल R क्या था बच्चों, त्रिज्या था। लेकिन सर त्रिज्या तो कैपिटल R नहीं है, स्मॉल r है, फेरा स्मॉल n है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे μ0 NI/2R। देखें बच्चों कोई फॉर्मूला है इसमें, तो सर है, कौन फॉर्मूला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों क्या है,
एक धारावाही सीधे तार से दूर जाने पर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, धारावाही तार के कारण बच्चों फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि अगर r दूरी पर है, अगर धारावाही तार अनंत मान लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बच्चों म्यू नॉट I बटा 2 पाई r। यदि धारावाही तार अनंत लंबाई होगा तो धारा चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट I बटा 2 पाई r, या टुकड़ा भी होगा बच्चों तब भी आप देखें फॉर्मूला यहाँ पे जो आया था sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1, अर्थात जो भी चुंबकीय क्षेत्र यानी धारावाही तार के कारण चाहे वो टुकड़ा हो चाहे अनंत लंबाई हो उससे कोई मतलब नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मान जाकर चेक कर ले बच्चों फॉर्मूला में, वो r के क्या है विद्युत कर्मानुपाती आया है धारावाही तार के कारण बच्चों, याद रखेगा। तो ऊर्जा घनत्व पूछा बच्चों, आप ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पढ़े हैं, जल्दी से बताएं बच्चों इसका क्या होगा। संकेत तो लेते बच्चों स्मॉल यू और फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। अब बच्चों यहाँ पे u जो है वो समानुपाती आ रहा है किसका, b का, यानी बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों कि u जो होगा वो दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों बच्चों, क्योंकि b जो है r के व्युत्क्रमानुपाती है, इसको अगर स्क्वायर करते बच्चों समझाने के लिए लिख रहे हैं बी स्क्वायर, तो यहाँ भी बच्चों क्या होगा बटा में r स्क्वायर, इसलिए अगर बी स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या लिख दें 1 बटा r स्क्वायर। ऑप्शन कौन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो फिर r स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर आ गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों देखें, एक अमीटर का प्रतिरोध R है और मापन सीमा I है, उसकी कैपेसिटी बच्चों मापने का कैपेसिटी कितना I, उससे ज्यादा धारा माप नहीं सकता है, लेकिन इसका मापन परास रेंज n गुना बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धारा अब मापे I नहीं n I, तो क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका आगे देखें तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया जाए तो एमीटर बच्चों क्या है, देखो ध्यान से, एमीटर है, इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाए हैं। क्यों लगाए बच्चों, स्मॉल r ले सकते हैं, इसका प्रतिरोध बच्चों लिखा हुआ कैपिटल R। धारा कितना पहले माप रहा था बच्चों, ये एमीटर का माप सीमा कितना है बच्चों, यहाँ पिक्चर में दिखाया जाए तो माप सीमा I है, प्रतिरोध R है। तो इस कन्फर्म बच्चों की धारा कितना लेगा, अगर अब धारा कितना बढ़ा रहे हैं, धारा भेज रहे बच्चों n गुना, तो ये धारा माप सीमा जितना कैपेसिटी है एमीटर उतनी धारा मापेगा। तो कैपेसिटी एमीटर का मापने का बच्चों I है तो I ही मापेगा, तो बाकी धारा कहाँ से पास करे बच्चों, बाईपास होगा, अर्थात n I में से I इधर चला है तो n I माइनस I धारा जो होगा बच्चों वो किस में पास करेगा, प्रतिरोध में जो समांतर क्रम में जुड़ा है। अब बच्चों निकालना स्मॉल r का मान, तो यहाँ पे बच्चों देखो तो दोनों समांतर क्रम में है, और बढ़िया से आप पढ़े हैं कि जब समांतर क्रम में होता है चाहे दो प्रतिरोध हो, यहाँ पे ये भी प्रतिरोध एक तरह से इसमें है, दोनों का विभांतर क्या होगा, समान होगा, जो एमीटर का विभांतर होगा वही इस प्रतिरोध स्मॉल r का विभांतर होगा। क्यों, कि दोनों समांतर में है, इसे हम लिखने के लिखते हैं वी आर बराबर वी स्मॉल r विभांतर। अब बच्चों विभांतर का फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम से धारा गुना प्रतिरोध I इंटू आर, तो I इंटू आर इसमें हो जाएगा, लेकिन बच्चों इसमें धारा I नहीं है, देखो ध्यान से, एन आई माइनस आई धारा बच्चों इंटू स्मॉल r, I इंटू कैपिटल R, कॉमन होगा बच्चों I n माइनस 1 इंटू स्मॉल r, I से I कैंसिल हो गया बच्चों, स्मॉल r का मान देखा जाए तो कैपिटल R बटा n माइनस 1, कैपिटल R बटा n माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी जल्दी से लिख ले बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ये तो क्लियर हो चुका है, एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बच्चों प्रक्षेपित करता है। लंबवत प्रक्षेपित किया जाए तो कण के द्वारा पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान
समानुपाती, अनुकरण पथ पर समानुपाती। तो बच्चों आपको पता है, अब जल्दी से बताएं बच्चों, कमेंट की तरह बताएं कि बच्चों जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है बच्चों? वृत्ताकार। वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या हो बच्चों? कोई पथ बन रहा है वृत्ताकार, इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, तो कन्फर्म है बच्चों कि इसका क्षेत्रफल जो होगा कैपिटल ए बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब जो कैपिटल आर का स्क्वायर के समानुपाती होगा वही बच्चों क्या होगा? क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। तो देख लेते हैं वेग, वेग का फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला से आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई आवेशित कण देखिए बच्चों, यहाँ पे आप बढ़िया से समझाते हैं इसमें आपको पिक्चर के सहायता से, कि कोई भी आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो जो सेंटर के ओर बल लगता है उसका नाम है चुंबकीय बल। वही चुंबकीय बल बच्चों अभिकेंद्रीय बल बनता है, यानी एफसी। यहाँ पे पढ़े हैं बच्चों क्यू वी बी साइन थीटा कितना 90 डिग्री। फॉर्मूला रहा बच्चों एफसी का मान एम इंटू वी इंटू बटा कैपिटल आर। अब यहाँ से वी वी कैंसिल हो गया बच्चों, और बचा क्या तुम्हारा? क्यू बी साइन 90 का मान बच्चों 1 आया है, और यहाँ से एम वी बटा आर। इसलिए बच्चों यहाँ पे भी का मान देखा जाए क्यू बी इंटू आर बटा एम। यहाँ पे भी देखा जाए कि भी जो है वो त्रिज्या के समानुपाती आ रहा है, और हमें क्या चाहिए बच्चों? अगर आर स्क्वायर के समानुपाती आता वेग तो कह देते हैं कि एरिया जो है आर स्क्वायर के समानुपाती है, और भी आर स्क्वायर के समानुपाती है, इसका मतलब क्षेत्रफल भी के समानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो आर के समानुपाती है, इसलिए कन्फर्म जो क्षेत्रफल है एरिया वो वेग के समानुपाती नहीं होगा। तो एक तो आज बच्चों, दूसरा त्रिज्या। तो त्रिज्या के मान यहाँ से ही निकालेंगे। अगर यहाँ से ही निकालते हैं बच्चों, यहाँ से, तो आर का मान क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ से एम वी बटा क्यू बी। तो कन्फर्म है बच्चों की त्रिज्या के समानुपाती तो होगा नहीं क्षेत्रफल, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती आ रहा पाई आर स्क्वायर वृत्त बन रहा है, तो त्रिज्या के समानुपाती नहीं होगा, वेग के समानुपाती नहीं होगा। लेकिन बच्चों संवेग, तो संवेग के भी समानुपाती नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि संवेग में क्या आता है? एम भी। अब भी जो है आर के समानुपाती है, तो इसलिए जब वेग क्षेत्रफल अर्थात आर स्क्वायर के समानुपाती नहीं है तो संवेग भी क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल के समानुपाती नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल भी संवेग के समानुपाती नहीं होगा, क्योंकि संवेग वेग के समानुपाती है। लेकिन बच्चों अब इसके बाद देखा जाए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। के बराबर बात करते हैं बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि हाँ सर एम वी स्क्वायर आ रहा है, और वी का मान क्यू बी कैपिटल आर बटा एम पूरा का स्क्वायर आएगा, यानी 1 बटा एम स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर कट के बच्चों एम आया, एम आई बटा एम स्क्वायर कट गया है, तो के ई बच्चों के ई देखे ध्यान से वो आर स्क्वायर का समानुपाती आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ए के इसके समानुपाती होगा बच्चों, के ई के समानुपाती होगा, क्योंकि एरिया भी त्रिज्या के बड़े के समानुपाती आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी भी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब जरूर एरिया और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के अनुपाती मतलब समानुपाती होगा। तो बच्चों यहाँ पे इतना लिख लें, आपको समझाने के लिए लिखे, फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देख सकते हैं, न वेग होगा न संवेग होगा, आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। जी ओम प्रतिरोध वाले 1 वोल्ट मीटर का परास भी वोल्ट है, यानी 1 वोल्ट मीटर है बच्चों, उस वोल्ट मीटर का रेंज दिया है कितना, इसका प्रतिरोध जी है, अब विभवांतर इसका कितना है, रेंज कितना मापा है भी वोल्ट, लेकिन कहता है इसे एन भी वोल्ट परास के वोल्ट मापी में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना लगाना होगा। आप सब जानते हैं बच्चों कि वोल्ट मीटर को रेंज बढ़ाने के लिए, परास बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को, उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ता है। तो बताइए हमें क्या करेंगे बच्चों? पिक्चर दिखा रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाएंगे हम कि वोल्ट मीटर है इसके समान श्रेणी क्रम प्रतिरोध लगा दिए, इसका प्रतिरोध कैपिटल आर, इसका प्रतिरोध कैपिटल जी, और बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, नहीं दोनों में धारा का मान समान होगा, दोनों में धारा का मान समान होगा।
तो लेकिन बच्चों यहाँ पे अब कुल वोल्ट कितना आ गया, देखिए ध्यान से, ये पूरा वोल्ट जो है अब यहाँ से यहाँ इसका रेंज कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कुल वोल्ट है बच्चों, n वोल्ट है। तो n वोल्ट में से इसमें विभवांतर कितना आरोपित होगा, ये तो VA वोल्ट खाएगा, इसका रेंज VA वोल्ट है, तो बाकी कहाँ चल जाएगा, यानी इसका विभवांतर कितना होगा बच्चों, NV में से V वोल्ट घट जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसका परास बच्चों NV कर दी है, यानी अब वोल्ट मीटर को उच्च प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर अब V वोल्ट नहीं हो गया, N वोल्ट, रेंज बढ़ गया, लेकिन N वोल्ट में ये V वोल्ट मीटर जो है वो कितना वोल्ट खाएगा, वो VA वोल्ट खाएगा बच्चों। तो बाकी जो होगा वोल्ट कहाँ पे जाएगा, इस प्रतिरोध में जाएगा। तो इसमें V वोल्ट चल गया, तो इसमें NV में से कितना होगा बच्चों, NV में से ये V वोल्ट खा गया, तो इसका प्रतिरोध विभवांतर कितना होगा, विभवांतर NV माइनस V। लेकिन बच्चों यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, समान, दोनों श्रेणी क्रम, दोनों धारा समान होगा। तो चूंकि लिखने वाले बच्चों जितना धारा वोल्ट मीटर में जाएगा, यहाँ पे लिखे बच्चों जितना धारा देखेगा, जितना धारा वोल्ट मीटर में जाएगा उतना ही धारा प्रतिरोध में जाएगा, ये है बच्चों। और धारा का मतलब पढ़े बच्चों V बटा R, इसका V और बटा R कितना बच्चों, इसका R कैपिटल G। अब इसका विभवांतर बच्चों कितना है, NV माइनस V बटा इसका प्रतिरोध बच्चों R। निकालना किसका मान बच्चों, R का मान, प्रतिरोध लगाना होगा। तो यहां से बच्चों देखा जाए ये तो V बटा G होगा, V बटा G तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, N माइनस 1 हो जाएगा, V बाहर निकल जाएगा, V कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, V से V कट गया, R इधर G इधर, इसलिए बच्चों याद रखिएगा R का मान N माइनस 1 इंटू G क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। ऑप्शन कोई है बच्चों, ऑप्शन नंबर D। तो आप ये दिखा सकते हैं इसका परास अब NV हो गया, उसके बाद दोनों में धारा का मान समान जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का फॉर्मूला लिखिए I बराबर V बटा R, विभवांतर बटा प्रतिरोध। ये सबसे आसान बच्चों, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध Rg है, एमीटर का प्रतिरोध Ra है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध Rb है। तो कहता है इसमें क्रम दिया गया है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो आप सब जानते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो उच्च प्रतिरोध को साथ प्रतिरोध उच्च भी जोड़े और श्रेणी जोड़े हैं तो और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है बच्चों, आप सबको पता है क्या होता है बच्चों, जल्दी बताएं, वोल्ट मीटर का। उसके बाद प्रतिरोध किसका होता है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का। और सबसे कम प्रतिरोध क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं, तो एक तो छोटा मान को प्रतिरोध को जोड़ें और दूसरा समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो और प्रतिरोध बच्चों घट जाएगा। सबसे प्रतिरोध कम किसका बच्चा होगा, एमीटर का होगा। कोई डाउट बच्चों नहीं हो रहा होगा। इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा Rb, उसके बाद Rg, उसके बाद सबसे छोटा Ra। आंसर बच्चों ए होगा। अब बच्चों उम्मीद है कि बोरिंग नहीं हो रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आंसर सी बच्चों ठीक लगाते रहेंगे तो आप क्या किस रट सकते हैं। रटने से क्या होगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घूमेगा तो आप पूरा घूम जाइएगा। इसलिए ध्यान दें, आपको हम समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं कि 100% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाए। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बच्चों। आप इतना सेट बाय सेट प्रैक्टिस कर लीजिए चुंबकत्व का, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा बच्चों। देख सकते हैं। इसके बाद देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 10 नंबर होता है तो क्या होगा, जल्दी से इसको बनाएं। 10 में कहता है कुल धारा 1/n प्रवाहित करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध Q है। Q नहीं बच्चों, गलती से लिखा है G है, तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा, वही बात है। अब बताओ कुल धारा यानी गैल्वेनोमीटर का धारा कितना जा रहा है बच्चों, Ig का मान कितना है। Ig का मान जो है वो I का 1/n भाग, मतलब I/n। अन कितना बच्चों, I/n है। अब आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को जो जोड़े हैं वो कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बार बार ये बच्चों रिपीट हुआ है। इसका प्रतिरोध तो G है, इसका प्रतिरोध S है, तो इसी का मान निकालना S बराबर भाग। यहाँ पे कुल धारा बच्चों I
अब इसमें धारा क्या कितना बच्चों आई जी, इसमें धारा जाएगा बच्चों कितना आई माइनस आई जी, क्या आई जी तो ये धारा देगा। तो दोनों बच्चों समांतर क्रम में, इसलिए दोनों का विभवांतर समान होगा, चूंकि वी जी मतलब गैल्वेनोमीटर का विभवांतर बराबर शंट का विभवांतर बराबर होगा। विभवांतर आई इंटू आर, आई मतलब आई जी इंटू आर, आर मतलब जी, और इसका क्या है बच्चों आई माइनस आई जी इंटू एस। आई जी का मान आई बटा एन है बच्चों, आई तो है यहाँ पे आई बटा एन होगा इंटू एस, आई बटा एन इंटू जी। आई कॉमन कर लीजिए बच्चों, कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा बच्चों एन माइनस वन बटा एन इंटू एस। एन से एन कैंसिल, आई से आई कैंसिल, एस का मान निकालना है बच्चों, तो ई बटा में आ जाएगा तो जी इधर आ जाएगा, तो एस अकेला हो जाएगा जी बटा एन माइनस वन। कोई ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ये सेल्सियस नहीं बच्चों 30 डिग्री कोण पर आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश करता है, यानी कोई आवेशित कण है बच्चों जो किसी कोण पर 30 डिग्री कोण पर गति करता है, उसका पथ कैसा होगा बच्चों। अधिकांश बच्चे इसका आंसर सही जवाब दे रहे हैं कि सर आवेशित कण अगर किसी कोण पर गति करेगा तो उसका पथ जो होगा वृत्ताकार तो नहीं होगा लेकिन हेलिक्स होगा, यानी हेलिकल होगा। हेलिकल बच्चों स्प्रिंग, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दो तो बन जाएगा हेलिक्स। किसी तार अगर 90 डिग्री पर घूमता पर लंबा तो वृत्ताकार होता। किसी तार में धारा पूरब की तरफ प्रवाहित है, तार उत्तर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तार पर बल। तार उत्तर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तार में धारा पूरब की ओर और चुंबकीय क्षेत्र बच्चों उत्तर, यानी उत्तर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर में है। तो बच्चों आप कमरे में हैं, आप वीडियो देखें, थोड़ा सा आप वीडियो से हटे, आप ध्यान से खड़ा होकर देखें धारा किधर जा रहा है बच्चों। धारा की दिशा में हथेली फैलाओ, तो धारा बच्चों पूरब की ओर, तो अपना पूरब की ओर 4 उंगली को फैलाओ, तो पूरब हमारे लिए इधर है बच्चों फैलाना। उंगली किधर मोड़ना बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, आई एल क्रॉस बी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी किधर बच्चों उत्तर में, तुम्हारा उत्तर इधर होगा उधर फैलाइए। हमारे लिए उत्तर इधर है तो क्या इसको जबरदस्ती मोड़ देंगे बच्चों, नहीं मुड़ेगा इधर, तो ऐसे हाथ करेंगे। अभी भी देखो मेरा फैला हुआ पूरब की ओर है, इसको 4 उंगली को जैसे मोड़ेंगे उत्तर की ओर, अंगूठा ऊपर जाएगा बच्चों, यानी अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा दक्षिण हस्त नियम से। इसका आंसर क्या होगा बच्चों उदग्र ऊपर की ओर। कोई दिक्कत नहीं हो रहा बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। एक आवेशित कण को अस्थायी एवं समरूप विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है, यानी दो को एक चुंबकीय क्षेत्र इधर भी है बच्चों और इसी के समांतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों परस्पर समांतर है। इसमें क्या करते हैं बच्चों एक आवेश को विरामावस्था में, क्या कहता है विरामावस्था, विरामावस्था में रखेंगे बच्चों को, तो बताइए क्या दोनों आवेश क्षेत्रों के कारण बल लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण बल लगेगा, किसी एक के कारण। सोच को बताइए तो सर आवेश स्थिर है, जब आवेश स्थिर होगा, एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा लाइन कटा है तो थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं कि अगर बच्चों आवेश क्या है स्थिर है, लेकिन आवेश बच्चों स्थिर है तो यहाँ पे चुंबकीय बल लगेगा क्यू भी बी साइन थीटा, गति जब नहीं करेगा चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण विरामावस्था वाले आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। कौन फॉर्मूला से क्यू भी बी साइन थीटा, भी का मान 0, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के कारण तो बल लगेगा चाहे आवेश स्थिर हो चाहे गति हो, विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा। अब किधर लगता बल, जिधर आप विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में धनात्मक आवेश बल लगेगा, इसका पथ कैसा बच्चों रेखीय होगा। इसका आंसर क्या होगा सरल रेखा में गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो बल लगा नहीं, इसे घुमाएगा नहीं, तो विद्युतीय क्षेत्र जिधर होगा धनात्मक आवेश पर उसी दिशा में बल लगेगा, जिसके कारण उसका पथ उसी दिशा में होगा, रेखीय होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि यहाँ तक आप देखें, जल्दी से इसको अगला को समझाने की कोशिश करें। तो बच्चों थोड़ा सा लाइन कट गया था जिसके कारण आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे आप सब, लेकिन चलो मौका मिला फिर दोबारा। यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 13 हम समझा रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 13 में बताए थे कि कोई आवेश अगर स्थिर होता है तो स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता है, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र
के कारण विद्युतीय बल लगेगा, जिसके कारण अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों समांतर है और एक स्थिर आवेश यानी विराम अवस्था आवेश रखा हुआ है। तो विद्युतीय क्षेत्र के कारण तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो उसका पथ रेखीय बन जाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा नहीं तो उसको घुमाएगा नहीं, तो वो सीधा ही पथ रह जाएगा। तो इसका आंसर बताए थे क्या बच्चों, इसका आंसर बताए थे रेखीय होगा, सरल रेखा। 14 नंबर बच्चों क्या है देखें कि एक धारावाही चालक में अल्प धारा अल्पांश के बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, तो बच्चों बायो सावर्ट के नियम के अनुसार तो वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ वेक्टर वाला ये फॉर्मूला नहीं होगा तो क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चों ये फॉर्मूला हो सकता है आइडियल वेक्टर, लेकिन बच्चों यहाँ पे आर क्यू तो होगा, लेकिन थोड़ा सुधार लीजिए इसको आर क्यू वेक्टर कर दीजिए। यहाँ भी हो सकता था आंसर बच्चों, लेकिन यहाँ पे आर क्यू होना चाहिए, इसे यहाँ पे सुधार देंगे तो आंसर ये हो सकता है। जस्ट अभी बताएं तो बच्चों कि जी प्रतिरोध वाले गैलमीटर के समांतर में इस प्रतिरोध का शंट लगा हो तो शंट से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो शंट से प्रवाहित धारा का मान जो बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे निकालने के लिए सिंपल सी बात करते हैं कि आई जी गैलमीटर का विभवांतर और किसका विभवांतर बच्चों, शंट का विभवांतर। बात बार बोल रहे हैं कि गैलमीटर और शंट एक दूसरे के समांतर में, इसे दोनों का विभवांतर समान होगा। विभवांतर मतलब धारा गुना प्रतिरोध, धारा गुना प्रतिरोध। इसलिए बच्चों यहाँ पे आई जी इधर ले आएंगे, तो आई जी जो होगा जी प्लस एस होगा, यहाँ पे आई इंटू एस होगा, इसलिए आई जी का मान बच्चों क्या आएगा, ओहो शंट, तब शंट से प्रवाहित धारा होती है, तो शंट से धारा पूछा बच्चों, शंट से धारा, तो आई जी हमें चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दें, तो पहले आई जी का मान निकाल देते हैं। तो आई जी का मान क्या है बच्चों, आई जी का मान यहाँ पे कितना है बच्चों, देखे ध्यान से, आई जी का मान जो आएगा एस बटा जी प्लस एस इंटू आई। अब बच्चों निकालना है धारा, कौन धारा, शंट धारा जो प्रवाहित होता है बच्चों कितना होता है, शंट में प्रवाहित धारा कितना बच्चों, आई माइनस आई जी होगा, तो आई तो मुख्य धारा मेन धारा है, अब आई जी कितना बच्चों, आई एस बटा जी प्लस एस इंटू आई। कैलकुलेशन करके देखें, लघुत्तम आएगा तो जी प्लस एस आएगा, और यहाँ पे आई जी प्लस आई एस और माइनस एस आई या आई एस कट जाएगा बच्चों, आई एस, तो आ जाएगा जी बटा जी प्लस एस इंटू आई। घटा के देख लीजिएगा ये वाला मान, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। बार बच्चों क्वेश्चन स्टेप से आया है कि गैलमीटर का प्रतिरोध जी है, तो कुल धारा के एक बटा एन भाग प्रवाहित करने के लिए शंट में का प्रतिरोध, आंसर क्या होगा बच्चों, जी बटा ये। पिछला भी सेट में जाकर देखें, इसी सेट में जी बटा एन + 1 सिद्ध किए हैं, आप बना करके देख सकते हैं। इसी टाइप से इसका आंसर ये आएगा, पहले भी बना चुके बच्चों, इसका आंसर जी बटा एन + 1 आया है। आप इसको पीछे देखे होंगे सेट में, तो आंसर इसका आंसर आया हुआ है। उसके बाद देखें 17 नंबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल क्यू वी बी साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी। 18 बच्चों क्या हो बच्चों, आप खुद इसको बनाने की कोशिश करें। आर त्रिज्या एन फेरो वाले किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा था, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती, चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, तो म्यू नॉट एन आई बटा 2r, आर स्मॉल आर देते हैं, यहाँ बच्चों क्या होगा, B समानुपाती N का भी हो रहा है, D समानुपाती I भी आ रहा है, अब B भी तो अनुपाती स्मॉल r भी आ रहा है। अब मिलाएं बच्चों, तो N I तो नहीं, I R गलत हो गया, N R A भी गलत हो गया बच्चों, I और 1/r ये सही आंसर हो सकता है, I 1/n नहीं, ये तीनों में से देखें बच्चों, कोई दोनों में से कोई होगा तो आंसर सही आ जाएगा। तो ये आ रहा I और 1/r आ रहा है, देखें ध्यान से, I 1/r। तो क्वेश्चन नंबर 23 19 तो देखें क्या इसका आंसर आएगा।
आर त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण बी है। लूप का चुंबकीय गुण बी का मान बच्चों बताए थे म्यू नॉट आई बटा 2r। एन नहीं दिया इसलिए एन का मान एक लेके चले, तो यहां से आई का मान कितना जो आएगा, आई का मान जो आएगा 2b इंटू आर बटा म्यू नॉट। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो तो m बराबर आई इंटू ए, तो आई का मान 2br बटा म्यू नॉट और ए का मान बच्चों वृत्ताकार है इसके लूप का है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चों 2 पाई बी आर का क्यू बटा म्यू नॉट। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा बच्चों, इसमें से आंसर कोई नहीं हो सकता है, आंसर ये होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है किधर बच्चों, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन जो है q x अक्ष की ओर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों उस पर आवेश कितना होता है, ध्यान दें। इस पर जो आवेश होता है बच्चों, यहाँ पर आवेश दिखाना है, वो कितना होगा माइनस ई। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, गति इधर कर रहा है। एक्स वाई तल में वृत्ताकार मार्ग और वामावर्त दिशा में गति करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र लगाना होगा, क्योंकि बच्चों अगर हम सब चुंबकीय क्षेत्र में ही आवेश गति करवाएंगे तभी जाकर उस पर बल रहेगा, जिसके उसका पथ क्या होगा, घूमेगा। अगर वो लंबवत बल चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। यानी कन्फर्म है कि वेग x अक्ष दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष दिशा में रख सकते हैं या z अक्ष दिशा में रखेंगे। वायु में रखेंगे बच्चों तो ऐसे जब घुमाएंगे हाथ को y अक्ष के तो अंगूठा बाहर होगा, यानी बाहर, इसका पथ बाहर घूमेगा। लेकिन लेना किस में घूमना है, एक्स वाई तल में घूमे। इसके मतलब क्या है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष में लेंगे, दक्षिण हस्त नियम से लगाएंगे तो v क्रॉस b, अंगूठा बाहर, इस पर बल लगेगा, इस तरह घूमेगा। यानी इसका जो तल होगा बच्चों y x तल हो जाएगा। लेकिन लेना कौन एक्स में, एक्स वाई तल में, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र लेंगे बाहर की ओर। अब जैसे अगर मान लेते बाहर लेते बच्चों तो देखे तो कौन इस तरह से इलेक्ट्रॉन बल लगेगा नीचे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आवेश इधर है और जेड अक्ष ले रहे हैं बाहर की ओर धनात्मक, तो अंगूठा किधर आएगा तो नीचे आ रहा है, लेकिन ऋणात्मक आवेश है तो बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। अंगूठा चुंबकीय बल दर्शा रहा है नीचे की ओर, लेकिन ऋण आवेश होने के कारण कि आप पढ़े एफ एम बराबर क्यू भी क्रॉस बी। अगर क्यू नेगेटिव होगा तो चुंबकीय बल नीचे आ रहा है लेकिन लगेगा ऊपर, तो ऊपर जब लगेगा तो इसका पथ कैसे हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। इसका पथ जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से घूमेगा। तो ये बच्चों क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, सही है। तो चाहिए किधर है बच्चों, वामावर्त। या वामावर्त आ गया, इसका मतलब कि हमें चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश बाहर लेना। क्योंकि सर अंदर लेते तो क्या होता, अंदर लेते तो भी इधर और बी अंदर मोड़ते तो अंगूठा जो है ऊपर की ओर है, बल लग रहा है y अक्ष दिशा में, लेकिन ऋणात्मक आवेश के कारण बल लगेगा नीचे की ओर, तो नीचे ऐसे घूमे बच्चों, इस तरह से। अगर घूमना होता तो ऐसे घूमता, इधर से घूमता, इस तरह से ऐसे घूमेगा बच्चों। इसका पथ क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी दक्षिण हस्त नियम, दक्षिणावर्त होगा, लेकिन चाहिए क्या, वामावर्त। इसलिए आंसर क्या होगा, बी धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में। एक इलेक्ट्रॉन आवेश q h वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में v मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बच्चों ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा का मान बोल दिया है 0 डिग्री। अब जैसे बच्चों थीटा के मान 0 डिग्री होगा, आप पढ़े हैं गतिशील आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल q v b sin थीटा। थीटा का मान 0 रख के देखें, एफ एम का मान 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, जल्दी बताएं। इसका आंसर का आंसर 0।
22 में क्या होगा बच्चों, 22 देखें तो हंस, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो जोड़कर सिंपल बार बच्चों रिपीट किया है, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो बच्चों यहाँ पे जस्ट आज बताए थे तो इसी में कि दूरी जब भी तार होगा तो तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, दूरी के सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे बच्चों दूरी के व्युत्क्रम होगा, दूरी के अनुपाती लिखा होगा ऑप्शन में, दूरी के ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पे बच्चों अगर अनंत लंबा तार लेते हैं तो बी का मान म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। देखिए बी क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहाँ पूछा अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती मतलब क्या, 1 बटा आर, मतलब दूरी के व्युत्क्रम। चौबीस में क्या है बच्चों, देखे ध्यान से, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उसकी दिशा हमेशा तो कुंडली के तल के लंबवत होता है। आप सब जानते हैं, पहले बता चुके हैं। गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार क्यों किया जाता है बच्चों, इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है बच्चों। तो आप सब जानते हो बच्चों क्या, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, सुग्राह्यता बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। 1 वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जाता है, यानी वोल्ट मीटर को हम चाहते हैं एमीटर में बदले, तो सबसे आसान है वोल्ट मीटर को अल्प समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे, समांतर क्रम में न्यून प्रतिरोध को क्या करें बच्चों, जोड़ेंगे, तो बन जाएगा एमीटर। ऑप्शन नंबर सी। हमेशा एमीटर बनाने के लिए समांतर क्रम में ही प्रतिरोध को जोड़ते हैं और कम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं बच्चों, लेकिन उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत क्या है बच्चों, तो बनाने का सिद्धांत बच्चों धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, जो टॉपिक पढ़ना था। लेंस का नियम पालन करता बच्चों क्या है, आंसर सी है, सब जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धाराएं प्रवाहित होती है। तो बच्चों हम बताए थे दो समांतर धारावाही तार है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत मतलब समझाते थे विकर्षण, और एक ही दिशा में तो आकर्षण। तो आंसर क्या बच्चों, एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। यानी ये तार इसको इधर धक्का देगा एफ बल से, ये तार इधर धक्का देगा एफ बल से, दोनों का मान समान लेकिन डायरेक्शन विपरीत। 1 वोल्ट मीटर प्रतिरोध आर अब भी वोल्ट है, इसका माप, हाँ तो देखिए ध्यान से, इसका मापन प्रास n गुना बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान। बच्चों ये जस्ट इस क्वेश्चन को हम पहले करवा चुके हैं 31 नंबर। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों जल्दी बताएं, श्रेणी क्रम में जोड़ने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बच्चों बताएं। तो इसका आंसर बच्चों आप बता चुके हैं, इस टाइप से जस्ट क्वेश्चन करवाए, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए बच्चों कि भी वोल्ट मीटर का है, इसका प्रास n गुना कर दिया गया, तो आंसर क्या बच्चों n 1 × OR। एक सीधे चालक में 10 एम्पियर धारा की प्रवाहित होती है बच्चों, ध्यान दिए क्वेश्चन क्या है 32 नंबर। सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुए, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा है 1 मीटर की लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई के चालक पर बल। तो बच्चों पढ़े हैं IL/B sin थीटा, I के मान 10 एम्पियर, L का मान 1 मीटर, B का मान 1.5 और थीटा का मान बच्चों 30 डिग्री। 10 हटाएंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 15 × 1/2 यानी लगभग एग्जैक्ट 7.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। अब बना लिए होंगे बच्चों, उम्मीद है कि आप खुद से बच्चों बनाए होंगे। 33 का क्या आंसर बच्चों बताएंगे, 33 का क्या आंसर होगा। तुम सर इतना मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जस्ट बताए थे। लूप के केंद्र पर चुंबक म्यू नॉट, n तो है नहीं, फॉर्मूला होता है Ni/2r, म्यू का मान 4 पाई × 10⁻⁷,
फेरा नहीं बच्चों, कुछ बोला था, एक मानेंगे। आई का मान दिया है 2 एम्पियर बटा 2, आर का मान 0.0157। यहाँ पे बच्चों 4 पाई 4 गुना 3.14 गुना 10 के पावर -7, इसको कैलकुलेशन 157 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 अंक -4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देखें बच्चों तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 गुना 10 के पावर -5। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 8 गुना 10 के पावर -5 टेस्ला। अनंत लंबाई के एक सीधे तार में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, इस 1 इमीटर बिंदु पर चुंबक अनंत लंबाई वाले सीधे तार। अगर बताएं तो बच्चों फॉर्मूला कि अनंत लंबाई वाले धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बच्चों दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के नहीं, दूरी के सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती है। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुना 10 के पावर -7, आई के मान 1 एम्पियर, 2 पाई, आर के मान भी 1 मीटर, 2 दूनी 4, 2 गुना 10 के पावर -7 टेस्ला। ये आंसर आया बच्चों। एक गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता 60 भाग पर एम्पियर है। यह गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध इतना है तो व्यवहार किए गए शंट का मान। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, सुग्राह्यता तो दिया है लेकिन सुग्राह्यता का मान नहीं दिया है। यह क्वेश्चन बच्चों अधूरा है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता, ये अधूरा क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। तो उम्मीद है कि बच्चों जितना भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं चुंबक विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव से ज़्यादा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से बच्चों समझ में आया होगा। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए अब मन से तैयारी करें और सारे सेट के बच्चों प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 100% बच्चों आप बना लें। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।